ठीक है, बातचीत नहीं। अब हमको रिवीजन करवा दे। ठीक है, इंडेक्स नंबर स्टार्ट किए थे। ठीक है, इंडेक्स नंबर का मतलब क्या होता है, बहुत सारा बिजनेस का ना ईयर पर ईयर टाइम टू टाइम क्या उसका रिजल्ट है पता करने के लिए हम लोग इंडेक्स नंबर का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल 2011 में था इतना 10,000, फिर 2012 में हुआ 20,000, 2013 में हुआ फिर 15,000, फिर 2014 में हुआ 17,000। तो हर ईयर में ना कितना परसेंट से उसका बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है वो पता करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में बस फर्क ये है कि हम लोग नॉर्मली नंबर्स में लिखते हैं ना कि 2011 में 10,000 है, 2015 में 15,000 है, 2012 में 15,000, 2013 में 20,000 है, फिर 2014 में 17,000 है। तो हम लोग इंडेक्स नंबर में नंबर्स का यूज नहीं करते। इंडेक्स नंबर में हम लोग नंबर्स का यूज नहीं करते क्योंकि 10 ठो बिजनेस का 10 ठो अलग अलग नंबर्स फिर आने लगेगा, तो समझने में कंपेयर करने में ना प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए ना हम लोग नंबर्स में ना दिखा के उस चीज़ को परसेंटेज में बताएंगे कि 10 से फिर 15,000 हुआ तो कितना परसेंट से मेरा बिजनेस का आगे ग्रोथ हुआ। परसेंटेज वाइज में हमको बताना है कि जो डिफरेंस आ रहा है, चेंजेस आ रहा है ईयर पर ईयर, टाइम टू टाइम जो मेरा चेंजेस हो रहा है बिजनेस का, कुछ भी चीज़ का, या तो ग्रोथ हो रहा है या तो लॉस हो रहा है, तो चेंज कितना से हो रहा है वो हम लोग किस में बताएंगे, परसेंटेज से। नंबर में नहीं बताना है कि नहीं 10,000 तो 15 हो गया, 5,000 का ग्रोथ हुआ, नहीं 100 था तो फिर 150% हो गया, मतलब 50% का ग्रोथ हुआ। हम लोग को परसेंटेज वाइज बताना है कि क्या मेरा बिजनेस का टाइम टू टाइम चेंजेस हो रहा है, क्या डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, एक तो इन्फ्लेशन का एग्जांपल देते हैं। महंगाई के लिए ना जैसे WIP हो गया, CPI हो गया, निफ्टी हो गया, ये सब में ना मेरा इंडेक्सेशन का यूज होता है। ठीक है, इंडेक्स नंबर का यूज है, फोन अंदर रख, इंडेक्स नंबर का यूज होता है, दुर्गेश फोन अंदर रख। ठीक है, इंडेक्स नंबर का यूज होता है जैसे कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, B2B बिजनेस, होलसेल में जो हम लोग सामान कुछ बिक्री करते हैं ना तो उसमें ना इंडेक्स नंबर में दिखाएगा। अगर तुम लोग गूगल में जाके सर्च करोगे WIP तो जितना भी हम लोग का होलसेल राशन का प्राइस है ना, इस ईयर में कितना था, फिर दूसरे ईयर में कितना हुआ, फिर तीसरे ईयर में कितना हुआ ना, वो परसेंटेज वाइज ही बताएगा, कभी भी तुम लोग का नंबर वाइज नहीं बताएगा। CPI मतलब हो गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है कि मान लो B2C बिजनेस क्या होता है, बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर मतलब कस्टमर का क्या प्राइस होता है, होलसेल का प्राइस थोड़ा कम रहता है एज कम्पेयर टू रिटेल का प्राइस, क्योंकि होलसेल में क्या होता है बल्क में आदमी परचेस करते हैं, इसलिए होलसेल का प्राइस कम रहता है। तो ना तुमको ना गूगल में जाओगे ना WIP एंड CPI मतलब होलसेल प्राइस किसी भी राशन का, दाल चावल किसी भी चीज़ का तुम देखना चाहो ना, तुम गूगल में WIP देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट में मिल जाएगा। चाहे CPI मतलब कंज्यूमर का जो प्राइस होना चाहिए, होलसेल का क्या प्राइस होना चाहिए, दोनों प्राइस हमको किससे मिल जाएगा, गूगल में मिल जाएगा। अब प्राइस जो है ना कितना, मतलब 2011 में इतना था, 2012 में इतना था, प्राइस नहीं दिखाएगा, कितना परसेंट से दाम बढ़ा है, कितना परसेंट से दाम घटा है, परसेंटेज वाइज बताएगा। इंडेक्स नंबर में हम लोग क्या यूज करते हैं, परसेंट। इसका सम्स कैसे बताए थे, सुनाई, इसका सम्स कैसे बताए थे, इसका सम्स कैसे बताए थे, 2021 में से 30,000 है। ठीक है, 2020 में कितना होगी, 2022 में कितना हो गया, 36,000, कितना बढ़ा, 6,000। तो हम लोग को ये नहीं बोलना है 6,000 बढ़ गया, हम लोग को ये चीज परसेंट में बताना है कि कितना परसेंट से बढ़ा है। नंबर से तो हमको पता है 6,000 रुपया बढ़ गया, पर परसेंट से बताइए कितना बढ़ा है। ठीक है, तो परसेंट से हम लोग कैसे बताते हैं, ये CY का मतलब होता है करेंट ईयर। करेंट ईयर मतलब कि इसका बात हो रहा है। ठीक है, इस शुरू वाला ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस ईयर। क्या बोलते हैं, बेस ईयर। कुछ नहीं बताना है, करेंट ईयर में कितना डिफरेंस हो रहा है, इससे इसको माइनस करके बताना है, कितना उधर लिखना है, जैसे कि इससे माइनस करके कितना आएगा, 6,000 डिवाइडेड बाई बेस ईयर। बेस ईयर क्या है, ये 30,000, इसको हम लोग बोलते हैं बेस ईयर। 30,000 इंटू 100। कभी भी हम लोग परसेंटेज निकालते हैं ना तो हम लोग किसका यूज करते हैं, 100 का। परसेंट, सेंट का मतलब ही होता है क्या, सेंचुरी। तो हम लोग 100 का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि 100 को हम लोग क्या मानते हैं, लेट से आके बातचीत मत करो, जल्दी निकालो और देखो। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, बेस ईयर, मतलब शुरू का ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस ईयर, जिसको हम लोग क्या मानते हैं, 100। कितना मानते हैं, 100। अब कितना परसेंट से बड़ा हम लोग पता चल जाएगा। देखो करेंट ईयर कितना से बड़ा है, 30 था, 36 हो गया, 6,000 से बड़ा है, माइनस करके हम लोग बता देंगे। ठीक है, डिवाइडेड बेस ईयर, शुरू वाला ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस ईयर। तो इसी 30,000 को हम लिख दिए, और फिर क्या किया, इंटू 100। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 20% मेरा आ जाएगा। देखो 1 0 1 0 2 0 2 0 कट गया, फिर इधर भी 2 0 2 0 कट गया, 3 दूनी 6, 20% मेरा आ गया। मतलब कि हम लोग नॉर्मली ये तो बता दें कि 6,000 से बड़ा है, पर कितना परसेंट से बिजनेस बड़ा ये बताना था तो क्या बोलेंगे, 20% से बड़ा। कितना परसेंट से बड़ा है, 20% से बड़ा है। इसका एक एग्जाम्पल तुम लोग बनाओ तो,
बना इसको मनीष तुम भी। चलो इसको बनाओ। माइक है थोड़ा सामने, चुप रहा, माइक में पूरा आवाज जाएगा। बना जल्दी, दिखाई नहीं दे रहा तो आगे आगे बैठो। ये तो बनाए थे ना कल। नहीं, दूसरा जो अभी दे रहा, अभी जो दिया वाला बनाओ 2000 सब। ये ला ट्राई करो, आओ ऐसा निकल तो जा अंदर, जल्दी क्वेश्चन अब बना। सुन कितना कितना बड़ा, 1500 से बड़ा। 9 और 10 वाला बनाना है। हाँ हाँ 75%। कितना से बढ़ रहा है, जैसे इसमें हम लोग कैसे किए थे, क्वेश्चन सब उतार लिया ना। सुन इसमें हम लोग क्या किए थे, जो ये वाला हम बताया था एग्जाम्पल दे, कितना से बढ़ रहा है तो 6, इससे पहले माइनस करके यहाँ लिखेंगे, फिर इसको फिर यहाँ, तो वही कितना से बढ़ रहा है तो 1500 से बढ़ रहा है तो 1500 आ गया, फिर 2000 को नीचे, फिर 100। तुम लोग आया जल्दी बनाओ। तुम लोग कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो, वेस्ट बंगाल बोर्ड वाला लोग, तुम कैलकुलेटर का यूज़ करके आंसर बताओ। स्कूल में मिलेगा तब ना फोन। 75%। हाँ माइनस करो तो कितना है, 500, 1500, सॉरी 1500, 2000 इंटू 100, 2 0 2 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, 75। ठीक तो बोला, 75%। हाँ तो ऑब्सेंट करने थोड़ा तो मजा उठाने दो, एडवांटेज तो ऑब्सेंट करने मिलना चाहिए ना। हम तो रिवीजन भी करा, लेट क्योंकि पूछा रिवीजन नहीं करवाए, सारा भी रिवीजन करवा दिए। सुनो ये देखो, यहाँ देखो, सुनो इसको यहाँ देखो, हम बता रहे हैं ठीक है, ये तुम लोग बना लो ठीक है। सुनो करेंट, ये फॉर्मूला है ठीक है, इसका इंडेक्स करने का। करेंट ईयर में कितना से बढ़ रहा है, मतलब 30 था तब 36 हुआ, तो कितना से बढ़ रहा है, 6000 से बढ़ रहा है, वो देखा रहा है, डिवाइडेड बाई बेस ईयर। स्टार्टिंग वाला डेट को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस ईयर, तो इसको हम लोग नीचे लिख देंगे 30,000 इंटू 100 कर देंगे, बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है। सिर्फ नीचे में कितना से बढ़ रहा है उसको आगे लिख देना है ठीक है, और ये ऊपर वाला फिर नीचे लिख देना है, बेस ईयर जो शुरू को बोलता है इंटू 100 कर देना है। इसमें तो सेम वही किए, कितना से बढ़ रहा है, तो 1500 से बढ़ रहा है ठीक है, नीचे में फिर ऊपर वाला को लिख देना है, फिर इंटू 100, यही फॉर्मूला है। 75% कितना आ रहा है ठीक है। इंडेक्स नंबर दो चीज से बनता है, एक तो सिंपल एवरेज, एक तो वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज को हम एग्रीगेट बता देते हैं। बातचीत मत करो, क्या हो गया, तुम बातचीत करने लगा, कुछ दिन से देख रहे क्लास में खाली। हाँ क्या चीज, तो यहाँ आ जाओ, इस साइड आ जा। अरे बोले इस साइड आ जा। अरे इस साइड नहीं आया, तभी तो आ गया। क्या बोला, अब दिख रहा है ना। सुनो तो इंडेक्स नंबर दो चीजें सीखना है, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। तो पहले हम सिंपल एवरेज स्टार्ट करें। सिंपल एवरेज का दो वेक्टर, एग्रीगेटिव वेक्टर क्या है, रिलेटिव। एग्रीगेटिव का मतलब क्या होता है, टोटल करके हमको बताना है ठीक है। एक तो एग्जांपल जैसे दिखाए थे, चीज था 1998 में कितना था, 12 रुपया, फिर 1999 में हुआ 15, फिर 2000 में कितना हुआ, 15.60 हुआ। एक का पहले प्राइस था 1998 में था 3 रुपया, फिर 1999 में हुआ 3.60, फिर 2000 में और कम पड़ गया 3.30 हो गया। पोटैटो का प्राइस था ये ईयर में इतना, इस ईयर में इतना, फिर इस ईयर में और कम हो गया ठीक है। और कुछ नहीं करना है, दोनों क्या करना है, हमको एग्रीगेट निकालना है। पहले क्या निकालेंगे, टोटल निकालेंगे। तो इसका टोटल आएगा 20, इसका टोटल आएगा 24.60, इसका टोटल 24.60। तो हमको इंडेक्सेशन निकालना है ठीक है। पहला वाला को हम लोग हमेशा क्या लिखेंगे, 100। जो शुरू में रहेगा उसको हम क्या लिखेंगे, 100। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस ईयर। क्या बोलते हैं, जो स्टार्टिंग में जो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस ईयर। क्या बोलते हैं, बेस ईयर। मतलब जो जिस ईयर से हम लोग डेटा हम लोग को दिखाई दे रहा है, इन्फॉर्मेशन की अमाउंट दिया, उस ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस ईयर। और उसको हम लोग हमेशा कितना मानेंगे, 100, क्योंकि हम लोग परसेंटेज जब भी निकालते हैं हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। परसेंट मतलब परसेंट का मतलब होता है सेंचुरी, पर 100 कितना होता है। तो शुरू वाला को अगर हम लोग 100 मारेंगे ना, तो हम लोग दूसरा वाला से पहचान पाएंगे कितना परसेंट से बढ़ा है कि कितना परसेंट से घटा है ठीक है। तो इसमें सेम फॉर्मूला अप्लाएंगे ठीक है। अब 3 ईयर है तो हम लोग कैसे करना है ठीक है। 3 ईयर है तो कैसे करना है, पहले ना तीसरा वाला ईयर को भूल जाना है, पहले इससे और इससे करना है।
तो वही करेंगे, कितना से बढ़ रहा है 4.60 से बढ़ रहा है, ठीक है। 20 था फिर कितना हुआ 24.60, तो 4.6 से बढ़ रहा है तो 4.6 लिखे इंटू बेस ईयर, ये जो शुरू का ईयर आता है 20 दिए इंटू 100, तो ये मेरा आ जाएगा कितना 23, कितना आ जाएगा 23। तो मतलब कि बोलने मतलब कि 1998 में जो 100 था अब 123 का हो गया, मतलब कि 23% मेरा क्या हुआ है इंक्रीज हो गया। मतलब जितना भी परसेंट आएगा ना उसको हमको 100 से ऐड करके दिखाना है कि जो मेरा 100% था अब कितना हो गया 123 जो हम लोग निकाले उसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। इससे क्या हुआ ना जो हिसाब देगा ना ये नहीं देगा कि 4.60 से इसका बिजनेस ग्रोथ किया, ये देखा कि इसका 100 अब 123 हो गया, मतलब 23% से इसका बिजनेस ग्रोथ किया है, ठीक है। ये मेरा इससे इसका हो गया, ठीक है। अब इसका भी निकालना है 2000 का, तो उसका कैसे निकालेंगे, क्या हुआ ये 20 एग्रीगेट किए टोटल 12 3 15 और 5 20 सबका टोटल किया और कुछ नहीं किए। एग्रीगेट का मतलब ही क्या होता है टोटल करना, तो हम लोग एग्रीगेट करके सबका टोटल करके दिखाएं, ठीक है। टोटल करके 20 इसका टोटल है 24.60, तो उससे हम लोग फॉर्मूला अपनाएंगे 20 है 24.60 मतलब कितना से बढ़ रहा है 4.60 से बढ़ रहा है, तो जो बढ़ता है हम लोग इधर लिखते हैं और डिवाइडेड बाय बेस ईयर कितना है 20 है 20 लिख दिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए 23% आया, तो इंडेक्स मेरा कितना है 23 123 मतलब 100 है 23 इसमें क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। फिर इससे हमको इसका करना है, इससे हमको फिर इसका करना, इसका 24.60 है तो इसका कैलकुलेशन कुछ अलग नहीं आएगा सेम ही आएगा, तो 123 इसका भी आ जाएगा, ठीक है। इसको एक बार कॉपी कर लो जो नहीं किया है, एक बार कॉपी कर लो क्योंकि इसको कॉपी करते हुए समझ में आ जाएगा तुम लोग को। इसको टेबल किसका 23% आया 100 पहले मेरा 100 था अब मैं 23% एक्स्ट्रा हुआ 23% एक्स्ट्रा हुआ मतलब 123%। किससे क्या समझे ना क्या बोल रहे हैं, सुनो सेम तरीका करेंगे 100 मानेंगे बेस ईयर इसको ये 20 को मानेंगे बेस ईयर इसको मानेंगे करेंट ईयर, डिफरेंस करेंगे वही 4.60 आएगा, फिर बेस ईयर 20 है तो 20 ही लिखेंगे इंटू 100 करेंगे तो 23 आएगा, तो इधर भी 23 ऐड होगा। यहाँ तक हम पढ़ा दिए थे ना लास्ट क्लास, हाँ जो एब्सेंट नहीं जो तो बेवकूफ था, बाकी लोग जो क्लास आया जो क्लास आया वो लोग बेवकूफ था, जो तुम लोग एब्सेंट करके समझ जाओ एक बार में, तुम लोग एब्सेंट किए जो क्लास है वो समझाओ तब बेवकूफ है, जो तुम लोग समझ जाओगे आ जाके पूरा अच्छा से। मेरा फोन दे दिया ये वाला है ये वाला है ये लो इसको कॉपी करो, इस साइड को कॉपी मत करना है, ये वाला कॉपी मत करना है, ये वाला ऐसे ही हटा दो, वाला कर हम इरेज कर रहे हैं, अब इरेज नहीं होगा सेव कर चुके ऑलरेडी फाइल को। जब तक कॉपी करेगा फिर से समझाते हैं, सुनो यहाँ ध्यान दो, दो एवरेज होता है, एक तो सिंपल एवरेज एक तो वेटेड एवरेज, ठीक है। पहले हम लोग सिंपल एवरेज में हम लोग क्या सीख रहे हैं एग्रीगेटिव एंड रिलेटिव, ठीक है। एग्रीगेटिव का मतलब क्या होता है पूरा हमको टोटल करके हमको बताना है कितना परसेंट से बढ़ रहा है कितना परसेंट से घट रहा है। तो इधर चीज एक पोटैटो तीनों का 3 ईयर का मेरा अमाउंट दिया हुआ है, तो एग्रीगेटिव तीनों का हम लोग क्या करेंगे टोटल कर देंगे, तीनों क्या कर देंगे टोटल कर देंगे। 1998 का टोटल 20 आएगा, इसका 24.60 इसका 24.60 आएगा, ठीक है। टोटल कर दिए, अब सेम फार्मूला अपनाएंगे। फार्मूला क्या है कि करंट ईयर में कितना बढ़ रहा है, करंट ईयर मतलब कि जिस ईयर का हम लोग निकाल रहे हैं, मान लो पहले इसका निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे, तो इसका में कितना बढ़ रहा है 20 था, अब कितना हो गया 4.60 क्या हो रहा है मेरा बढ़ रहा है 24.60 हो गया, मतलब 4.60 मेरा क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो जितना से इंक्रीज होता है हम लोग यहाँ लिखते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई बेस ईयर। बेस ईयर मतलब जो स्टार्टिंग का डेट को हम लोग क्या बोलते हैं बेस ईयर, जो शुरू का रहेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेस ईयर, मतलब जहां से अमाउंट लिखना स्टार्ट होगा, जहां से अमाउंट लिखना जिस ईयर से स्टार्ट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेस ईयर। तो जो भी स्टार्टिंग वाला अमाउंट होगा मेरा क्या है बेस ईयर, तो ये मेरा बेस ईयर डिवाइडेड बाई बेस ईयर, तो बेस ईयर मेरा क्या होगा 20 होगा, इंटू 100 तो होगा ही होगा। बेस ईयर में 20 था ना टोटल, सर जो ये
एक बढ़ते मतलब ईयर्स बढ़ते जाएगा उससे, क्या चीज़? मतलब ईयर्स बढ़ते जाएगा, जैसे कि 1999 जो लिखे ना, ये ईयर है कि इस इतना में इतना अमाउंट था, 1998 में इतना था, ठीक है, 1989 में इतना हो गया, ठीक है। तो कितना से बढ़ा है? तो 4.6 से बढ़ा है। 20 था पहले, 20 से फिर कितना हो? 24.60। तो कितना से बढ़ रहा है? 4.60 से बढ़ रहा है, डिवाइडेड बाई बेस ईयर। इसको बोलते हैं, बेस ईयर किसको बोलते हैं? स्टार्टिंग वाला डेट को। तो 20 होगा, ठीक है, इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। करेंट ईयर कितना से बढ़ रहा है? तो 20 तक कितना हो गया? 24.60 हो गया। कितना से बढ़ रहा है? 4.60 से बढ़ रहा है, ठीक है। ये लिखते हैं कि कितना से बढ़ रहा है दूसरा ईयर में, तो इतना से बढ़ रहा है, डिवाइडेड बेस ईयर। बेस ईयर मतलब जो शुरू का रहेगा, शुरू में क्या है? 20 है, तो 20 को लिख लेते हैं इंटू, हाँ, सी वाई को हम लोग करेंट ईयर शॉर्ट फॉर्म लिखे, करेंट ईयर। ये फार्मूला है कि करेंट ईयर मतलब जिस ईयर का हम लोग निकाले उस ईयर में कितना से बढ़ रहा है। तो इस ईयर का पहले निकाले तो कितना से बढ़ रहा है? 4.60 से बढ़ रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाई बेस ईयर। शुरू वाला ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब 100 से फिर 100 से तो हमेशा करना पड़ता है, हर परसेंट निकालने 100 से मल्टीप्लाई करना कंपलसरी है। अब सेकेंड वाला भी सेम है। सेकेंड वाला भी क्या है? कितना से बढ़ रहा है? तो सेकेंड वाला ये तो हो गया। अब इसको हम इससे करेंगे, कितना से बढ़ रहा है? सेम 4.60 से बढ़ रहा है, इसका भी वही आएगा, 4.60 से बढ़ रहा है, डिवाइडेड बाई बेस ईयर। बेस ईयर हमेशा क्या रहेगा? शुरू का डेट रहेगा, शुरू वाला जो रहेगा। तो शुरू वाला BC लिखेंगे, फिर इंटू 100, अब वही आएगा, सेम ही आएगा, इसका भी 23 आएगा। तो बेस ईयर मतलब शुरू को हम लोग क्या बोलते हैं? 100%। कितना बोलते हैं? 100%। तो बढ़ा कितना? दूसरा में 23%, तो 123 हो गया। फिर इसमें भी 23 बढ़ा, तो इसमें भी कितना हो गया? 123 हो गया। अब इससे क्या होगा कि कस्टमर मतलब कोई भी आदमी और देखना रहता तो समझ पाएगा कि पहले 100 अब 123 हो गया, मतलब 23% से इसका क्या हुआ है? ग्रोथ हुआ है। फिर दूसरा ईयर भी 23 हो, मतलब कि सेम ईयर, मतलब कि कुछ ग्रोथ हुआ नहीं, सेम ही रहा, 23 का 23 रहा, क्योंकि बेस ईयर को हम लोग 100 मानते हैं। बेस ईयर को हम लोग शुरू वाला ईयर को ना 100 मानते हैं, ठीक है। उसके बाद इसलिए हम लोग 100 लिखते हैं ना, कि अगर मान लो इधर 123 लिख रहे हैं तो हम लोग समझ पाए कि 100 अब 123 मतलब 23% मेरा एक्स्ट्रा हुआ है, ठीक है। किसको पूछना? बोलो, बता रहे फिर एक बार। और कौन है? समझ में नहीं आया? क्या नहीं आया? पूछ रहे। इसको कैलकुलेशन करेगा ना तो यही आएगा, कैलकुलेटर में करना या फोन में भी करो, 4.60 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20 का फोन में आ जाएगा ये आंसर, ठीक है। कैलकुलेटर में करोगे ना, फोन में भी करो, 4.60 इंटू 100 डिवाइड बाई 20 आ जाएगा ये 23। हाँ, कॉपी तो सबको बोल ही दिए करने के लिए। जल्दी कॉपी करो। कॉपी हो गया तुम्हारा? समझ में आया तुम्हें? फिर से बताए। ए, तुम लोग समझ में आए? फिर से बताए। हाँ, अब सोचो एकदम डेप्थ में एकदम समझ, ऐसे कल वाला स्टूडेंट लोग ऐसे थोड़ी आएगा। वो लोग क्लास है, वो लोग बेवकूफ़ थोड़ी है कि जो ऑब्सेंट करे अच्छा से एकदम डिटेल में वो लोग समझ जाएगा। कल हम एक चीज़ को तोड़ तोड़ पूरा क्लास में बताए थे, है ना, कि कैसे 100 कैसे 120। ऑब्सेंट कम किया करो तुम लोग, एग्जाम सामने है, फोन रखो अंदर। वो तो लिखेंगे ना। हाँ तो लिखो, फोन में फोटो क्यों लियो? दिखाई नहीं दे रहा है? नेक्स्ट क्लास से आगे आगे बैठना था। ओके सर। जल्दी कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो, टाइम वेस्ट मत करो, आगे ही पढ़ाना है। सो कॉपी कर। तो इसको फिर से जैसे बनाना समझ में आ गया ना? सेम इसमें भी देख ऐसे ही किए, इसमें भी क्या किए हैं? पहले कितना से बढ़ रहा है? सुन क्या सर, मतलब जो 23 आ रहा है ना, वो 23 कैसे आ रहा है? कैलकुलेटर फोन निकाल, हम दिखा रहे हैं। 4.60 है इंटू 100 कर दिए, ठीक है। उसका डिवाइड बाई कितना है? 20 है। आ गया? समझ में आया? फिर 100 इसमें प्लस कर देंगे। हाँ 100 प्लस कर देंगे। क्यों बहुत प्लस करेंगे? क्योंकि हम लोग ना समझ पाएंगे। देख पहले 100 था, शुरू को हम लोग 100 मान के चलेंगे, ठीक है। शुरू को 100 मान के चलेंगे ना, फिर 100 प्लस करके दिखाएंगे ना, तो हम लोग समझ में आएगा कि पहले 100 था तो 123 दिखा रहा है, मतलब कि
23 एक्स्ट्रा दिखा रहा है, तो 23% से मेरा बिजनेस बढ़ा है। सिर्फ 23 लिखेंगे ना तो मतलब परसेंट। हाँ 23 ना सिर्फ लिखेंगे ना तो आदमी बोले पहले 100 था, 100 से 23 हो गया, मतलब घट गया, पर एक्चुअल में घटा नहीं, क्या हुआ है, बढ़ा है। देखो घटा है 24 से 24 पॉइंट तो बढ़ा है, तो इसलिए हम 100 को ऐड करके लिखते हैं। लेकिन सर उसमें भी बढ़ रहा है सर, मतलब 2000 है उसमें भी उतना ही है, तो उसमें भी बढ़ना चाहिए। किस में बढ़ेगा? जो 2000 है ना, 2000 में सेम है तो वही बढ़ा है 123, इसमें भी यही है, इसमें भी यही अमाउंट है, तो दोनों में सेम अमाउंट है तो दोनों में एक ही बढ़ेगा ना, घटेगा तो घट जाएगा। ठीक है, ऐसी कैलकुलेशन करेगा निकल जाएगा। तुम लोग कैलकुलेटर से नहीं आ रहा है, बताया कैलकुलेटर में कैसे होगा? 4.60 इंटू 100 डिवाइड बाई 20 करना, ठीक है। अपने से बनाने ट्राई करो, ठीक है, यहाँ ये कॉपी करके अपने से बनाने ट्राई करो। हम 3 ईयर वाला अलग से भी बताए थे कराने से पहले, है ना, 3 ईयर वाला कल अलग से भी बता दिए थे, अलग से दिखा के 3 ईयर रहेगा तो कैसे करना है। हाँ, जो फालतू क्लास अब्सेंट करता है, फालतू लोग ऐसे ही सोचता है कि जो हम नहीं आए वो फालतू होगा। ऐसे बोलो कि सर हम नहीं आए तो हम फालतू, जो आया था वो लोग अच्छा, वो लोग समझ गया। क्या चीज़ नहीं समझा दिए उसको, फिर बताएंगे, क्लास नहीं बढ़ाएंगे, फिर बताएंगे, 10 बार बताएंगे, वो आया था, उसको मत बोलो। सर बुरा मत मानिएगा, इसको समझ में आता है, हम लोग समझा रहे हैं। ये कोई बात नहीं, अगर उतना उसको उतना कमजोर होता तो वो फर्स्ट नहीं आता क्लास में। कमजोर है ओपन आपको बोल रहे हैं, वही तो बोल रहे, फर्स्ट नहीं आता। जरूरत नहीं है तुम समझाने के लिए, हाँ मैं, तुम मत समझाना किसी को, बोला हमको समझने का काम है, मेरा ड्यूटी समझने का है। तुम लोग एक तो क्लास अब्सेंट करके ओवर वकावकी मत करो, शांति से समझो, ठीक है। हाँ बोलना ही बोलेंगे, एग्जाम इतना सामने है, क्लास अब्सेंट करना बहुत बड़ा गुनाह है। रेस्ट कर ले, सर पापा का नंबर है मेरे पास, हम बता देंगे रेस्ट कर रहे हैं तो आपको समझेगा। खाली बोल देंगे ना एक बार रेस्ट कर रहा है, फिर तो रेस्ट निकल जाएगा। अरे अपने से बनाना है यहाँ से। हाँ अरे मेरा ये जग हरा गया है, लेके आना होगा। ए हुआ कॉपी तुम लोग का, आगे बढ़े। कॉपी कर लिया दुर्गेश? इंडेक्स क्या होता है सर? इंडेक्स वही होता है कि हमको परसेंटेज में बताना, नंबर्स में से कि इसमें कितना बढ़ा है। हम ऐसे बोले कि 4.60 बढ़ा है, पर हम लोग ऐसे नहीं बताना कितना परसेंट बढ़ा है, जैसे 23% बढ़ा, लोग परसेंट में बनाना है। हाँ इंडेक्स जो परसेंट में बताते हैं। चुप रहो, ए हो गया कॉपी दुर्गेश, कॉपी किया? ए चुप रहा, पढ़ा रहे, बीच में टोका टोकी मत कर। ए सुनो, ए बातचीत में यहाँ ध्यान दो, एग्रीगेटिव बता दिए, ठीक है। ए ध्यान दे, फिर बोला समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान दे। एग्रीगेटिव हो गया, अब रिलेटिव सुनो क्या होता है। एग्रीगेटिव में क्या होता है मालूम? इसमें तो इसमें क्या किए थे हम लोग, इसमें चीज था, एक था पोटैटो था, सबको मिक्स करके बताते थे कितना परसेंट से ग्रोथ हुआ, ठीक है। पर हम लोग को ना ये रिलेटिव क्या बोलता है मालूम? रिलेटिव बोलता है ना सबको एक साथ मत बताओ, पोटैटो का अलग बताओ, चीज का अलग बताओ, एक का अलग बताओ। मतलब कि एग्रीगेटिव बोलता है ना कि तुम सबको एक साथ जोड़ के हमको बताओ कितना चेंजेस हुआ है, मतलब सबको एक साथ जोड़ के बताओ। हमको फर्क नहीं पड़ता है कि प्रोडक्ट अलग अलग है, हमको फर्क नहीं पड़ता कि प्रोडक्ट अलग अलग है। पर रिलेटिव बोलता है ना हमको प्रोडक्ट वाइज बताओ, मतलब सिर्फ चीज का खाली हमको बताओ कितना से बड़ा है, ठीक है। और सिर्फ एक का बताओ हमको कितना से बड़ा है, सिर्फ पोटैटो का बताओ कितना से बड़ा, मतलब सबको हमको अलग अलग बताओ, सबका हमको अलग अलग बताओ। ए यहाँ ध्यान दो, नसीम क्या कर रहा है? शांति से रहे, ठीक है। तो एग्रीगेटिव में क्या होता है कि तीनों का हम लोग क्या करते हैं, टोटल करके लिख देते हैं। ए तुम लोग को हम बार बार नहीं बोलेंगे, बोले ना शांति से बैठने के लिए।
नहीं मत करो कॉल, ये मत करे, बंद कर दे। फोन दे ठीक है। तो चीज है एग है पोटैटो, इसमें क्या किया हम लोग एग्रीगेटिव है ना, तीनों को जोड़ दिए, तीनों को जोड़ के निकाले। पर रिलेटिव बोलता है ना तीनों को जोड़ो मत, एक चीज का अलग से बताओ, एक का अलग से बताओ, पोटैटो का अलग से बताओ। मतलब कि हर एक प्रोडक्ट को अलग से सेपरेटली बताओ कि चीज का सिर्फ बताओ कितना से बड़ा है कितना से घटा है, पोटैटो का सिर्फ बताओ कितना से बड़ा है कितना से घटा है, और सिर्फ एक का बताओ कितना से बड़ा है घटा है। मतलब कि अलग अलग गुड्स को ना अलग अलग से हमको डिफाइन करके बताओ कि अलग अलग गुड्स कितना से मेरा बड़ा है या घटा है। ठीक है, इसी वजह से दिखा रहे हैं, सुनो इसका जैसे दिखा रहे हैं, मेरा चीज था कितना था 12 था, फिर कितना हो गया 15, 12 था कितना हो गया 15, कितना परसेंट से बड़ा है निकाल के बताओ। हाँ चीज था 12 था कितना हो गया 15 हो गया, तो इसका बताओ कितना परसेंट से बड़ा। हाँ हाँ जा 25 सर 25%। ठीक, इसका आंसर बताओ जल्दी, कितना परसेंट से बढ़ रहा है। 12 था फिर 15 हुआ, 25 देख इधर देख, 12 था 120 नहीं लिखना है, 12 था कितना हो गया 12 से 15 हुआ ना, कितना से बढ़ा है, पहले हम लोग लिखते कितना से बढ़ा है, तो 12 से फिर 15 कितना 3 रुपया से ना बढ़ा है 3। ठीक है, इधर लिखते हैं बेस ईयर, बेस मतलब शुरू वाला अमाउंट, हमेशा शुरू वाला अमाउंट, जिसमें शुरू वाला लेते हैं इसमें शुरू वाला 12 ले लेंगे, इनटू तो 100 करना ही है। ठीक है, अब निकाल कर नोटर में पता चल जाएगा। आया तुम लोग का 25%, ए तुम दोनों का आया, तुम दोनों का आया, तुम्हारा आया। सुनो कितना से बढ़ रहा है पहले वो लिख लो, 3 से बढ़ रहा है, 3 लिखेंगे, डिवाइड बाई बेस ईयर, बेस ईयर क्या है वही मेरा 12 ही है, तो 3 डिवाइड बाई 12 इंटू 100 कर दो, हो गया। फिर इसका निकालो, ये कितना से बढ़ रहा है, ये मेरा बढ़ा पहले 12 था, कितना हो गया 15.6, मतलब 5.6 से बढ़ा, 5.6 डिवाइड बाई 12 इंटू 100, इसका भी निकल जाएगा। हमेशा हमको इसी से लेना है, इसी से इसको भी लेना है और इसी से इसको भी लेना है, इससे फिर नहीं लेना है कभी भी। हाँ क्या कौन सा, ये 3.60 बढ़ रहा है, बेस ईयर को हमेशा लेके चलना है, हमेशा बेस ईयर को लेके चलना है। यही सब देखो, तो हम निकाल दे रहे, बाकी निकालो, ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ ध्यान दो, हम बता रहे सुनो। पहले तो हम लोग शुरू में हमेशा क्या मानेंगे 100, क्या मानेंगे 100। उसके बाद सुनो, उसके बाद कितना बढ़ा है, 3 से बढ़ रहा है ना, 12 था कितना से बढ़ रहा है 3 से, तो इधर 3 लिखेंगे। उसके बाद बेस ईयर लिखते हैं, बेस ईयर मतलब कि शुरू वाला जो एकदम स्टार्टिंग वाला रहेगा, 12 लिखेंगे, इंटू 100 तो करना ही है। ठीक है, इंटू 100 करना ही है। देखो 25 आ रहा है, तीन से इससे 4 बार मिल जाएगा, ये 25 हो गया। तो 25 हम लोग क्या करेंगे, 100 था तो अब 125 दिखाएंगे, 25% 100 में ऐड कर देंगे, जिससे हम लोग समझ में आए कि पहले 100 था अब 125 है, 25% से मेरा बड़ा है। फिर इसका निकाले, सुनो एक तो हम निकाले, बाकी तुम लोग निकालो, यहाँ ध्यान दो। फिर सुनो, जब इसका निकालेंगे ना तो इसमें कितना से बड़ा, हम लोग इससे इसको देखेंगे। ठीक है, हमेशा इससे हमेशा ना हमको ना आप कंपेयर करना ना, बेस ईयर हमेशा मेरा यही रहेगा, बेस ईयर हमेशा यही रहेगा। तो अब ये मत करना कि 12 से फिर 0.60 बढ़ा, नहीं, इधर ही सबको लेना है, 12 से 15.6 हुआ। ठीक है, 15 से 15.60 हुआ, ये मत देखना, हमेशा बेस ईयर को ही मान के चलना। तो बेस ईयर से कितना बड़ा है 15.6, 3.60 बड़ा है, कितना बड़ा है 3.60। अब बेस ईयर हमेशा शुरू वाला ही रहेगा, मतलब 12 ही रहेगा। तो 3.60 बेस ईयर हमेशा 12 ही रहेगा इंटू 100। देखो 30% आएगा, तो 130 लिख दिए। ठीक है, अब बाकी ये दोनों को अपने से निकालो, एग एंड पोटैटो को अपने से निकालो, धरो एग एंड पोटैटो को अपने से निकालो। हम चीज का निकाल दिए, तुम लोग एग और पोटैटो को अपने से निकालो, ऐसा कॉलम बनाओ और खुद से बनाओ। ये लो पूरा बना के बता, कर दिए सर, चीज का हम लिख दिए हैं, नीचे में एग और पोटैटो का खुद से बना के अपने से बनाओ, सेकंड वाले का 10, एक का पूरा निकाल के हमको बताओ। किसका बनाएंगे सर, क्या 10 आ रहा है, एक रो का सर 20% आया पहले, कैसे बोलो 20 आएगा फिर 10 आएगा, वही तो बोल रही है। हम सिर्फ सुने 10 सुने। ठीक है, तब और दूसरा वाला बनाओ।
तो समझ में आया ना कैसे हुआ ये वाला? आगे बढ़ा हम बता देखो अब क्या नहीं समझ में आया तो कहाँ से लो? 12 हुआ है ओ सर तारे भी नहीं होते तो बातचीत करने में ध्यान कैसे होगा? Not me, sir. She. सर सेकंड वाला सुनो ये वाला जैसे कि हम बता देते हैं यहाँ वो नहीं आएगा। चीज का दिखा रहे हैं ठीक है तो सही। सर चीज का मतलब 20 है ठीक है ये मैंने ठीक है 220 कितना से बड़ा है कितना से बड़ा है 3 से बड़ा है ट्वेल्व सॉरी प्लस 100 आ जाएगा 23 कितना आएगा Right, so देखिए ना। 23 ऊपर आ उसको समझाओ उससे 100 से ऐड करेंगे 122 ठीक है सेम इसका वैसे निकालेंगे 12 से कंपेयर करेंगे 10 से कंपेयर नहीं करेंगे सिर्फ 12 से कंपेयर करेंगे 12 से कितना बड़ा है 15.60 बड़ा अभी ये प्रीवियस से वही 12 ही है माइनस करना है सर 25% और इसका कौन सा कर रहा है इसका कर रहा है किस कौन सा कर रहा है आप तो ये वाला जो सामने में किया उसका कर रहा है तो कितना से बढ़ रहा है देखो 4 12 था 15 हो गया तो मतलब सर वहाँ से करेंगे तो यहाँ से करेंगे मतलब 100 125 है ना हाँ तो वो कैसे करें फिर वहाँ से करें तब ना दिखेगा देख हम बता रहे हैं पहले इसको तो बनाना पड़ेगा ना कितना से बढ़ रहा है ये तो हम सॉल्व है सॉल्व तुम बना रहा है इसको बनाने बोले सॉल्व वाला क्यों बना रहे जो ऑलरेडी बना हुआ तुम उसको क्यों बना रहे हो उसको नहीं बनाने कौन वाला बना कितना से बढ़ा 3 से 3 इंटू फिर कितना बेस से कितना मतलब 100 वाला 12 लिखेंगे करेगा 25 आ जाएगा 25% आ रहा है ना तो जब हम लोग 100 लिखे तो दूसरा में कितना है 25 आया इसका तो 100 में 25 फिर इसका करना इससे कितना बढ़े इससे मत बढ़ाना हाँ इससे एक बार इससे फिर इससे एक बार इससे 5.60 से बढ़ रहा है ठीक है इनटू बेस से रोज से मिल जाएगा 12 तो फिर कैलकुलेटर में करना आ जाएगा ठीक है नहीं बना तुम्हारा देखो लिखा भी नहीं पहले मुझे दिखाते ठीक है मुझे इसका दिखाते पहले इसका दिखाते ठीक है 100 ठीक है 12 कितना से बड़ा है 3 से बड़ा है इनटू डिवाइड बाय बेस इनको कितना से बड़ा 25% तो 100 का 100 में 25 ठीक है उसका 30 से इसको इससे करेंगे इससे इसको नहीं माइनस करेंगे इससे हमेशा इससे ही करेंगे इससे करो 5.6 से बड़ा है इससे बेस से कोई बड़ा है सबसे कम है इसको 25 इसका कितना आएगा 130 से आता है ठीक है इसमें दूसरा बनाओ जहाँ बता रहे हैं कैसे पहले इसको तो निकाल बातचीत नहीं क्या होता है क्या होता है कैसे देगा एग्जाम तो करना ही
एबीसी गाइड दे दो ब्रॉड से। सर दो एक तो दिखा सर नहीं दिखा है चारों मुझे ना उसको बताएंगे अभी क्लास में बात क्लास आना है ठीक है कल संडे है सर। कल संडे हाँ संडे सर गाइड वो देख नहीं हो गया ना बना तुम लोग का सब बना लिया तुम वही अफजल बना तुम्हारा दो आंसर मैच करो बना ये वाला यहाँ तक बन गया जल्दी निकलो ना इतना आवाज क्यों कर रहे हो निकलो जल्दी इसको जगह दे मनीष हाँ अब बाद में आना पढ़ा रहे क्लास के बीच में हम कैसे टिक मारेंगे अभी मनीष को निकाल दो जगह देने दो जगह दे इसको निकलने दो यहाँ तक सबका हो गया देखो तो यहाँ तक आंसर मिला है हाँ यहाँ तक सबका मैच हुआ है तुम लोग क्या कर रहे हैं क्लास चल रहा है ना यहाँ तक आंसर आया सबका सुनो अब क्या हुआ कि हम लोग चीज का अलग से निकाल लिए हैं ठीक है और अब तुम्हारा एक का पोटैटो सबका अलग से निकाल लिए ठीक है अब अलग वाला को हम लोग को एग्रीगेटिव करना है अलग वाला क्या करना है एग्रीगेटिव करना है तो इसका कितना है 300 365 इसका कितना है 300 354 टोटल करके लिख दो बता रहे हैं लिखो तो पहले यहाँ तक एग्रीगेट तीनों टोटल निकालना है 100 आएगा इसको टोटल करो 365 इसको टोटल करो 354 यहाँ तक करो जल्दी टोटल की और कुछ नहीं है प्रोडक्ट किया ना सर लास्ट ईयर और पासिया वाला तुम लोग करवाएंगे स्कूल में है तुम लोग का क्लास में क्या चीज लास्ट ईयर और पासिया वाला सर गांव चला गया था सर ये मुझे सेपरेट किया ही नहीं स्कूल में हुआ है लास्ट ईयर और पासिया वाला कोई बुक लाए हो देखिए तुम इसी का लास्ट ईयर है और पासिया वाला जो रूल है आए तुम खाली हमसे ज्यादा एडवांस बनता है दिखा देंगे तो क्या मारेगा तो तुम्हारा स्कूल ने कहा तो तुम्हारा स्कूल का गलती है ना ये भी है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी है इंडेक्स नंबर भी है इसका एक और कोरिलेशन वो भी है मैथ्स में वेस्ट बंगाल का मेरा दिमाग में छपा हुआ था सीबीएसई में हम थोड़ा नहीं देख पाते याद नहीं रहता सर ये नहीं हुआ स्कूल में हाँ ये तो कॉपी से निकाल के उस दिन बना रही थी इंडेक्स नंबर है तुम लोग सिलेबस में इंडेक्स नंबर सम्स आएगा ईयर पेपर है मेरे पास सम्स जिसमें है हम ईयर पेपर या होमवर्क देंगे तुम लोग का इकोनॉमिक्स का हमको पीडीएफ मिल गया ये वाला चैप्टर है तुम लोग में इंडेक्स नंबर ये फोन किसका देता है फोन आया इधर ए टोटल कर दी जल्दी करो ना तुम लोग बहुत टाइम वेस्ट कर रहे एक ही सवाल में पूरा टाइम बिता देता है सुनो कुछ नहीं करना इसका ना एवरेज निकाल देना क्या करना है एवरेज 1 2 3 3 से डिवाइड सब में 3 में डिवाइड कर देंगे 3 है तो सबको 3 से डिवाइड कर देंगे बस बन गया ये सम्स हो गया रुको ना एक चीज देख रहे हैं ये सब करवा दो जैसे पासे इंडेक्स ये सब करवा तुम लोग स्कूल में ये सब हुआ था यस सर वही तो हम पूछ रहे हैं हो गया दिखाए भी तो थे आपके पास पढ़ाया नहीं तो तुम्हारा क्या होगा कुछ नहीं हुआ है स्टैट सबको नहीं आता है इकोनॉमिक्स में है अर्जुन उसका बात छोड़ो ये इंडेक्स नंबर का तुम्हारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सम्स है मेरे पास ईयर पेपर भी है और तुम लोग जो एग्जाम होगा उसमें आएगा ही आएगा तो एग्रीगेटिव सुनो
दो टर्म लोग को सीखना था इंडेक्स में, एक तो सिंपल एवरेज, एक तो वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज में दो था, एक तो एग्रीगेटिव, एक तो था क्या रिलेटिव। एग्रीगेटिव बोलता है ना कि सबको ऐड कर दो, चीज, पोटैटो, जो जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट गुड है ना, सबको ऐड करके हमको बताओ कितना परसेंट से बढ़ा है, कितना परसेंट से घटा है। ऐसा क्यों? मान लो किसी का बिजनेस ही ऐसा होगा, बातचीत मत करो, मान लो किसी का बिजनेस ही ऐसा होगा जो तीनों प्रोडक्ट से डील करता होगा, इसलिए ओवरऑल ही देखता है कि मैं, जैसे मान लो मोदी दुकान उसका होगा जिसमें तीनों प्रोडक्ट होगा, तो ना ओवरऑल देखेगा कि मेरा तीनों प्रोडक्ट से मेरा बिजनेस में कितना पैसा कमा रहा है। ठीक है, वो पर्टिकुलर मोदी दुकान एक एक प्रोडक्ट का नहीं देखा कि मेरा एक प्रोडक्ट से कितना है, चावल से कितना बड़ा है, आटा से कितना बड़ा है, ओवरऑल सबको ऐड करके वो पता करे मेरा कितना परसेंट से बिजनेस ग्रोथ किया है। ठीक है, पर रिलेटिव बोलता है ना, रिलेटिव बोलता है कि सबका एक साथ मिलाओ मत, सबका अलग अलग निकालो, चीज का अलग से निकालो, पोटैटो का अलग से निकालो और एक का अलग से लगाओ, सबको डिफरेंट से निकालना है। एग्रीगेटिव में सबको जो है मिला के खिचड़ी बना देना है, और रिलेटिव में खिचड़ी नहीं बनाना है, सबको अलग अलग से बताना है। ठीक है, तो इसका मेरा सिंपल हो गया। वेटेड बाकी है, तो वेटेड तुम लोग सिलेबस में है, तो नेक्स्ट क्लास में वेटेड खत्म कर देंगे और तुम्हारा इंडेक्स नंबर खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसका सिर्फ एक चैप्टर बच जाएगा, कोरिलेशन, उसका सिलेबस कंप्लीट है तुम लोग का। हो गया सर, सर छुट्टी हो गया, थैंक यू सर। आज के लिए इतना ही। सर अभी पीछे कोई पिक्चर नहीं देंगे, पढ़ाई कर चुपचाप से, बंद कर दो जल्दी इसको। सुबह से पढ़ाई करें।